लेकिन यकीन मानिए आपका काम हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो भी हम कराएंगे और जरूर कराएंगे। विजय श्री आपको मिलने वाली है, ये आप पक्का ध्यान रखें। और आपके जितने नेतागण हैं पूरे देश में, जिन लोगों को हमने जिम्मेदारी दी है, प्रामाणिक लोगों को ही हम आगे बढ़ाएंगे। और वो कष्ट करने वाले लोग हैं, वो आपके लिए खपने वाले लोग हैं, उनकी बात सुनिए और हम आगे चल के इस लड़ाई में आप निश्चित विजयी होंगे, इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। पांड्या साहब ने कहा लोग निराश हो रहे हैं। लंबी लड़ाई है, निराश होकर नहीं चलेगा। ये कोई एक बैटल नहीं है, ये वार है, सीरीज ऑफ बैटल्स। तो उसमें मैं भी जानता हूँ कितने लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। 200-250 लोग मर रहे हैं, 200 से 250। तो हम भी चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, इसके लिए हम प्रयत्नशील भी हैं। लेकिन अगर किसी वजह से देरी हो रही है तो उसमें निराश नहीं होना, आपने फिर संकल्प करना है, निर्धार करना और फिर लड़ाई करना, क्योंकि 10 साल का संघर्ष आपका जाया बिल्कुल नहीं जाएगा। अब 10 साल जहां लड़ लिए, 2 महीने और लड़ो। नमस्कार दोस्तों, अभी ये जो मीटिंग हुई है वो 20/12/2025 को काशीपुर में उत्तराखंड। दोस्तों यहाँ पे आपको कई सारे फोटोज वगैरह वीडियो वगैरह देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे कमांडर अशोक राउत साहब सभी अपने संगठन के साथियों को और जो भी हमारे भाई EPS 95 मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी चाहते हैं, सभी के लिए दोस्तों ये संदेश दिया है कि आप लोग निराश मत होइए, काम लगातार जारी है और जल्द ही हम अपने जो मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा है उसको सॉल्व कराएंगे। लगातार दोस्तों वो प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह मीटिंग हो रही है। दिल्ली में आप लोगों को पता ही है कि कार्यक्रम हमारा चालू है। लगातार संघर्ष किया जा रहा है कि कब सरकार जो है हमें बुलाए और हमसे वार्तालाप करे। हालांकि आपने देखा होगा कितने हमारे जो पक्ष के जो खुद BJP के ही सांसद हैं, उन लोगों ने भी संसद में चर्चा की। दोस्तों ये क्या दर्शाता है? आज ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत का विषय है, जब खुद सत्ता पार्टी के सांसद ही ये मांग कर रहे हों कि मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कन्फर्म है कि हम लोग मिनिमम पेंशन के बहुत करीब हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, अपने को सद्बुद्धि बना के रखनी है, सभी लोगों को साथ रहना है। जो भी हमारे NSC के साथी हैं वो कभी भी विश्वास मत खोएं, धैर्य मत खोएं। लगातार आप बताओ, अंग्रेज़ों ने हम पे कितना सा वर्ष राज किया था। अगर हमारी हिम्मत टूट गई होती, इस कानून को भी बदलना उतना ही मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि ये कानून कभी अभी जल्दी का बना हुआ नहीं है, ना इसमें जल्दी कोई अपडेट हुआ है। दोस्तों ये जब बना था उस समय ये साफ तौर पे कहा गया था कि जो हमारे EPS 95 पेंशनर हैं उनको इस प्रकार से बेनिफिट मिलेगा कि आज जो सरकारी पेंशनर्स पा रहे हैं उनसे भी 10% ज़्यादा मिलेगा। लेकिन आज हमारी जो दयनीय स्थिति बनी हुई है, इस पे सरकार अब चर्चा नहीं करती, उन बातों का कोई उल्लेख नहीं करता जो उन्होंने हमें ये बताया था। जब ये चीज़ बनाई थी, जब ये सिस्टम को बनाया था, तब हमसे यही कह के बनाया गया था। और आज हम लोग उसी बात को लेकर के सवाल सरकार से करते हैं कि हमें आपने एक बहुत बड़ा सपना दिखाया था, हालांकि ये पूरा हो सकता है, ऐसा नहीं है। हमने जितना फंड दिया है, आप हमें दे क्या रहे हो? 1.16% कितने वर्षों से यही दे रहे हो, क्या इसमें बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए? और हमने जो पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं उसका जो है ब्याज वगैरह नहीं आया है क्या? पैसे की बढ़े नहीं। लगातार हमारे पेंशनर्स भाई इस सवाल को उठा रहे हैं और हमें इस सवाल को और जो है ज़ोरदार तरीके से भी रखना पड़ेगा। सरकार ये बताने की कृपा करे कि जो हमने पैसे दिए थे उस पैसों का हुआ क्या, कौन सी जगह उस पैसों का इस्तेमाल किया गया कि आज हमारे पेंशनर्स रोड पे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और ये सरकार जो है अभी भी मौन बैठी हुई है। हालांकि भला उन सांसदों का जिन्होंने हमारी बातों को रखा, उन्हें दिल से नमन। और दोस्तों आप लोगों को हौसला रखना होगा, इस वीडियो को बार बार देखना होगा कि हमारे कमांडर अशोक राउत साहब किस तरह आश्वासन देते हैं। लेकिन यकीन मानिए आपका काम हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो भी हम कराएंगे और
जरूर कराएंगे। विजय श्री आपको मिलने वाली है, ये आप पक्का ध्यान रखें। और आपके जितने नेतागण हैं पूरे देश में, जिन लोगों को हमने जिम्मेदारी दी है, प्रामाणिक लोगों को ही हम आगे बढ़ाएंगे। और वो कष्ट करने वाले लोग हैं, वो आपके लिए खपने वाले लोग हैं, उनकी बात सुनिए और हम आगे चल के इस लड़ाई में आप निश्चित विजयी होंगे, इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। पांड्या साहब ने कहा लोग निराश हो रहे हैं। लंबी लड़ाई है, निराश होकर नहीं चलेगा। ये कोई एक बैटल नहीं है, ये वार है, सीरीज ऑफ बैटल्स। तो उसमें मैं भी जानता हूँ कितने लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। रोज 250 लोग मर रहे हैं, 200 से 250। तो हम भी चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, इसके लिए हम प्रयत्नशील भी हैं। लेकिन अगर किसी वजह से देरी हो रही है तो उसमें निराश नहीं होना। आपने फिर संकल्प करना है, निर्धार करना और फिर लड़ाई करना, क्योंकि 10 साल का संघर्ष आपका जाया बिल्कुल नहीं जाएगा। अब 10 साल जहां लड़ लिए, 2 महीने और लड़ो, बराबर है।